स्वागत करती हूँ। आज हम उपस्थित हैं दिल्ली के प्रदेश जो कार्यालय है। पिछले कई समय से लगातार वाल्मीकि समाज के जितने भी वाल्मीकि समाज के जितने भी लोग हैं, आज बड़े लीडर और एक से एक बढ़कर के योद्धा जो से कार्य करते आ रहे थे, और इस बार जो चुनावी माहौल छिड़ा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं फिर से ऐसी कुछ निराशा ही मिली है। यहाँ उपस्थित कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्या है कि हर बार ही वाल्मीकि समाज को एक तरफा उठा करके रख दिया जाता है? आइए मिलते हैं इन लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं देश के विभिन्न एरिया से यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम सुरेश राम चौहान है। जी सुरेश जी, जिस प्रकार चुनावी माहौल चल रहा है और आज दिल्ली में आप पूरी टीम के साथ यहाँ उपस्थित है, उसका खास वजह हम जानना चाहेंगे आपसे। उसकी खास वजह ये है कि वाल्मीकि समाज भारत ये जो राजनीतिक पटल है और इस पटल में निरंतर 36 साल से संघर्ष कर रहा है। जी और वो संघर्ष इस बात का है कि भारत की कुल आबादी का 9.2% की आबादी इस वाल्मीकि समाज की है। जी लेकिन आज भी जो राजनीतिक हिस्सेदारी है वो बहुत ही नग्न है। सभी राजनीतिक पार्टी हमारे वोट का इस्तेमाल तो करती हैं, लेकिन हमें अपनी हिस्सेदारी से वंचित रखती हैं। आज उसी विषय को लेके इस दिल्ली शहर में आज हमने एक मांग उठाई है, और क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी में जितने भी प्रत्याशी अब तक घोषित किए गए उसमें वाल्मीकि का एक भी नहीं है। और खास करके भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी में वाल्मीकि समाज पूरे देश से बहुत ही सक्रिय है और बहुत ही निष्ठा और बहुत ही कर्मठता के साथ पूरे देश में कार्य कर रहे हैं, और बड़ा दुख और बहुत कष्ट के साथ ये कहना पड़ता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने वाल्मीकि समाज को अनदेखा कर दिया। ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि जिस दिन वाल्मीकि समाज अब जाग चुका है, अब अपने अधिकारों के लिए वो सक्षम हो चुका है, उसे पता है कि अब जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें जो अधिकार दिया है संविधान के माध्यम से, जो वोट का, और ये वोट का अधिकार अब वो सही तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जब तक पार्टियां हमें अनदेखा करेंगी, हमें भी अब सोचना पड़ेगा, गहराई से बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि इसी तरह से हम वंचित होते रहे तो एक दिन वो आएगा कि हमारा नामो निशान मिट जाएगा। अब वाल्मीकि समाज अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, झगड़ेगा और अपने अधिकारों को छीन कर लाएगा। ऐसा एक संकल्प इस पावन भूमि दिल्ली से लेने का ऐसा निर्णय लिया गया। कुछ और लोग भी यहाँ पर उपस्थित है। जी सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम सतीश बिड़ला है, मैं तेलंगाना प्रदेश से आता हूँ। जी राष्ट्रीय स्तर पर वाल्मीकि समाज भिन्न भिन्न प्रदेशों में 3-4 दशकों से अपना योगदान देते आ रहा है भारतीय जनता पार्टी में। जी एक तरफ प्रधानमंत्री जी सफाई कर्मचारियों के चरण धोते हैं, अयोध्या धाम में भगवान श्री वाल्मीकि हवाई अड्डे का नाम रखते हैं, स्वच्छ भारत अभियान ऐतिहासिक वाल्मीकि पंचकुया से शुभारंभ करते हैं। इसके लिए वाल्मीकि समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा। जब सत्ता की संगठन की बात आती है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी हमको एक अलग नज़रिए से देखती है। प्रदेशों के स्तर पर, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी वाल्मीकि समाज के भाजपा में कार्यरत व्यक्ति नेतागण आए हैं, केवल हमारा सभी का एक ही उद्देश्य है, प्रदेशों के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संगठन एवं संवैधानिक पदों पर मनोनीत करे। क्योंकि देश की आबादी जनसंख्या में सबसे मोटी, जैसे सुरेश राम जी ने कहा, 9.2% हम जनसंख्या का संख्या बल रखते हैं। आज देश की राजनीति जाति आधारित हो गई है, जातियों के आधार पर टिकटें बांटी जाती है। लेकिन ये हमें दुख होता है कि आज हमको किसी भी राजनीतिक दल ने, भारतीय जनता पार्टी ने विशेषकर, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से आता हूँ तेलंगाना से, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सांसद को वाल्मीकि समाज के नहीं टिकट दिया। 2 सांसद थे, उनके भी टिकट काट दिए। लेकिन आने वाला समर्पित कार्यकर्ता वाल्मीकि समाज का मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वाल्मीकि समाज को सत्ता एवं संगठन में भागीदारी सुनिश्चित करे। यही वाल्मीकि समाज के, और ये देश भर का प्रतिनिधिमंडल आया है। हो सकता है राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी से भी हमने टाइम मांगा है, उनके पीए से, हो सकता है समय मिल जाए, जेपी नड्डा जी से भी टाइम मिल जाए। अगर ये हम इस चीज़ को निरंतर हर प्रदेश में भाजपा के संगठन
एवं प्रदेश अध्यक्षों से भी भेंट करेंगे और वहाँ पर हमारी जो मातृशक्ति महिला हैं, हमारी माता बहनें जो भाजपा में निरंतर 15-20 वर्षों से प्रदेशों में काम कर रही है, जी। उनको भी राजनीति में सुनिश्चित करें, चाहे वो टिकटें हो, संगठन हो या संवैधानिक पद। धन्यवाद। हमारे सामने इस समय बंटी चौरिया जी है, जो कि महाराष्ट्र औरंगाबाद से है, तो इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आज मेन क्या कारण रहा है यहाँ आने का। जी सर। मैं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में मैं भारतीय जनता पार्टी का शहर जिले का सचिव पद पे हूँ मैं। जी। और हमें यहाँ दिल्ली में जो समाज के देश में से जो भी प्रतिनिधि वाल्मीकि समाज के इकट्ठा हुए हैं, हमने यहाँ मिलके एक संकल्प लिया है क्या जो वाल्मीकि समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी में जो कार्य कर रहे हैं कार्यकर्ता, जो जी। भी माता बहन जो भी कार्यकर्ता दिलो जान से मेहनत करता है, हमने यहाँ बैठ के पूरे देश में से आए हुए सभी प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया है क्या आने वाले इलेक्शन में वो इलेक्शन में है, हमने एक संकल्प लिया है कि वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए। जी। ये मेरा क्योंकि अभी मैंने कुछ पता चला है जो प्रसारित हुई थी उसमें वाल्मीकि समाज के 2 सांसद का टिकट कट कर दिया गया है। जी। वही विषय में लेके चिंतन बैठक आज दिल्ली महानगर में यहाँ देश की राजधानी दिल्ली में हुई है। और यहाँ से मैं बस आपके माध्यम से यही बात पहुँचाना चाहूँगा क्या माननीय मोदी जी ने पंतप्रधान अपने देश के उनका कार्य एकदम सराहनीय है। और देश के जो भी स्पेशल वाल्मीकि समाज के लिए उन्होंने अयोध्या में जो नाम दिया है एयरपोर्ट को, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, वो जो काम किया है उसके लिए देश में खुशी की लहर तो थी ही, जी। पर एक दुख की लहर भी अभी आई है क्या समाज का जो प्रतिनिधित्व करते हैं सांसद ने जी। जो लोकसभा में, वो अब समाज के लिए बोलने वाले ही लोग नहीं रह गए, तो समाज की आवाज़ कौन पहुंचाएगा वहाँ। मैं माननीय मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष है नड्डा जी से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ क्या आप इस चीज़ में वाल्मीकि समाज की उन्नति में, राजकीय उन्नति में कुछ आपके हिसाब से आप ध्यान दीजिए। बस जय हिंद, जय महाराष्ट्र।